हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर हम लेकर के आएंगे स्टूडेंट, वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 11th फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर से इतना जरूर पढ़ के जाएं, और अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो इन 5 क्वेश्चंस को आप जरूर देखें। चलिए, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें डिफाइन करना है। जैसे मीटर को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंड डिफाइन करने को पूछा जाता है, एम्पियर डिफाइन करने को पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन करने को पूछा जाता है, लाइट ईयर डिफाइन करने को पूछा जाता है, पार्सेक पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पूछा जाता है, फर्मी पूछा जाता है, और आर्क मिनट भी पूछा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी में। पहले पार्ट को देखते हैं, डिस्क्राइब द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को डिस्क्राइब करिए। हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून बाय पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हुए हम मून की डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। 20 का पार्ट है, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 1920 डिग्री इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन from the earth is 1.5 into 10 power 11 meter. What is the linear diameter of the sun? Dear student, इसमें दिया हुआ है कि सन की एंगुलर डायमीटर आपका 1920 डिग्री है। अगर सन की अर्थ से डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर है, तो सन की लीनियर डायमीटर क्या होगी। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पैरेलैक्स मेथड पे। तो पैरेलैक्स मेथड और उस पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर करें। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द third most important questions of this chapter. This is also divided into 2 parts. In first part A, write dimensional formula of first moment of inertia, second Planck's constant, third universal gravitational constant, and fourth surface tension. These are the most important physical quantities whose dimensional formula are so much important. अब इसके बी पार्ट को करते हैं डियर स्टूडेंट। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इट्स लेंथ स्मॉल एल, सेकेंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल एम, थर्ड टेंशन ऑब्टेन रिलेशन अमॉन्ग देम। ओके, किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी न्यू डिपेंड करती है उसके लेंथ पर, उसके मास पर यूनिट लेंथ पर, और टेंशन टी पर। तो उनके बीच रिलेशन फाइंड करिए। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द question number 4. This is also divided into 2 parts, A and B. A part है, state the significant figure in 2.000 meter. Second, 5100 kg. Third, 0.050 centimeter. इन तीनों में आपका significant figure बताना है। B part है इसका, find the relative error in z if z equal to a to the power 4 b to the power 1 by 3 upon c
d की पावर 3/2। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इन द इक्वेशन p इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर whole upon bx where p is pressure, t is time and x is distance। यह एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ p प्रेशर है, t टाइम है और x डिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन से a अपॉन b की डायमेंशनल फार्मूला आपको बतानी है। डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं तो मैं 5 क्वेश्चन ही हर चैप्टर से लेकर के चल रहा हूं। बहुत ही टफ होता है कि पूरे चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करना। तो उन बच्चों के लिए जो बेस्ट प्रिपरेशन रखते हैं या और सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि इन पे और भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स करिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए ना। लेकिन मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो कमेंट में लिखें, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।